हाय गाइज, मैं मीना। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीपावली के अवसर पर आप लोगों से कुछ बातें करने आई हूँ। दीपावली के पूजा पे कुछ ऐसे ऐसे उपाय हैं जो पूजा पाठ कम करता हो और ये नियम अगर करे तो उसको पूजा का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और जो पूजा ज़्यादा करता है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। तो मैं ज़्यादा पूजा अपने आप भी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं बहुत कम ही पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन ये सारी उपाय मैं करती हूँ जिससे हमको फ़ायदा मिलता है। तो मैं आप लोगों से दीपावली पर जो जो उपाय बता रही हूँ बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी आदमी करेगा तो उसको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो मैं बताती हूँ आप लोगों से ये उपाय, आप लोग करके देखिए, निश्चित सफलता मिलेगी। दीपावली के दिन कुछ ऐसे उपाय करें जिससे दीपावली के पूजा से ये ज़्यादा लाभकारी हो और भविष्य भी सुरक्षित रहे। तो यही सोच के मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो दीपावली के पूजा के बाद घर के सभी रूम में, जैसे हम लोग दीपावली की पूजा कर लिए, माँ लक्ष्मी का पूजा संपन्न हो गया, तो उसके बाद घर के सभी रूम में शंख बजाइए और ये घंटी बजाइए। इससे क्या होता है कि घर के जितने भी निगेटिव ऊर्जा हैं सब बाहर निकल जाएंगे और माँ लक्ष्मी का वास होने लगेगा। तो मैं ऐसे ऐसे उपाय 12 को बताऊंगी। तो मैं पहला उपाय आप लोगों से बता दी हूँ। अब मैं दूसरा उपाय बता रही हूँ। दीपावली के दिन सरसों के तेल का दीपक तो सभी जानते हैं कि जलाया जाता है। तो उसमें एक विशेष क्या करना है कि जब आप दीपावली के दिन घर में पूजा कर रही हूँ और सरसों के तेल तो पूरा जला हुआ है, उसमें एक दीपक में एक लौंग डाल दीजिए और उस लौंग से हनुमान जी की आरती कर लीजिए। अगर मंदिर में जाकर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये आरती करेंगी तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आदमी उतना कर नहीं पाता है क्योंकि घर में भी पूजा करना रहता है। तो अगर घर के मंदिर में अगर एक हनुमान जी के फ़ोटो आप रखी हुई हों, पंचमुखी हनुमान जी हो तो और बेहतर, और अगर पंचमुखी हनुमान जी नहीं हो, सिंपल हनुमान जी भी हों तो कोई बात नहीं। उस हनुमान जी के सामने उस सरसों के तेल में एक फूल वाला लौंग डाल दीजिए और उसी लौंग वाला दीपक जो हो गया उससे आरती कीजिए। आपको जीवन में बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हनुमान जी को सभी जानता है कि संकट मोचन है। संकट मोचन के आरती करने से अमावस्या के दिन हो और उस दिन दीपक में लौंग डाल के अगर आरती किया जाए तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपके परिवार के जितने भी संकट हैं सभी दूर हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी खुश होकर आपके यहाँ वास भी करेंगी। अब मैं आप लोगों को तीसरा उपाय बता रही हूँ। किसी मंदिर में जाके, जैसे शिव भोलेनाथ के मंदिर हो या किसी भी देवी देवता के मंदिर हो जिसमें शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर आप अगर चावल जो आता है, साबुत चावल, टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना है, साबुत चावल लेके चढ़ा दीजिए और प्रणाम करके चले आइए अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन सुबह में, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी चावल चढ़ाइए उसमें खंडित चावल नहीं हो, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ चावल चढ़ाने से दोष लगता है। तो मान लीजिए अब 10 को चुन लिए, उसमें एक भी टूटा हुआ नहीं हो और उस चावल को चढ़ाइएगा तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब मैं आपको चौथा उपाय बताऊंगी। दीपावली के दिन पूजा करते हैं जो माँ लक्ष्मी का, उसमें अगर आप पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, चढ़ाएं, तो माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं क्योंकि पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी का प्रिय होता है। जैसे हम लोग माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं, उसमें पोटली बनाते हैं, पोटली में धनिया, हल्दी, ये सब कौड़ी, ये सब गुंजा, कमलगट्टा, ये सब डाल के जो पोटली बना के चढ़ाते हैं, तो उसमें पीली कौड़ी अगर आप चढ़ाती हैं तो आपको मतलब लक्ष्मी जी इतनी प्रसन्न होंगी कि पूछिए मत। आप लक्ष्मी का प्रसन्न होना तो वाजिब है कि हाँ, हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग पीली कौड़ी उसमें ज़रूर चढ़ाइए और माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोग पाइए। तो अब मैं बताऊंगी आपको पांचवा उपाय। पांचवा उपाय भी बहुत सस्ता और बहुत सरल है और ये सब हम लोग जानते नहीं है कि इतना फ़ायदा ही देने वाला चीज़ है, तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं जब बता रही हूँ तो आप लोग ध्यान रख करके करिए, देखिए आप लोगों को कितना फ़ायदा मिलता है। तो मेरा पांचवा उपाय है, माँ लक्ष्मी को ये हल्दी का जो गांठ होता है, पीली हल्दी का गांठ, वो पीली हल्दी माँ लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाइए। वैसे भी पीली हल्दी भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और पूजा करने के बाद इस पीली हल्दी के गांठ को आप अपने धन जहाँ रखती हैं, जहाँ ज्वेलरी रखते हैं, जहाँ पैसा रखते हैं, वहाँ अगर रखती हैं
तो आपको धन कभी घटेगा नहीं, हमेशा पैसे आने का स्रोत बना रहेगा। हमेशा कहीं से न कहीं से आपके खर्च के अनुकूल पैसे बनते रहेंगे और आपका जीवन आराम से चलता जाएगा। तो पीली हल्दी विष्णु भगवान के रूप होते हैं, और पीली हल्दी जब विष्णु भगवान के रूप हैं तो विष्णु भगवान जब आपके कैश बॉक्स में आएंगे तो माँ लक्ष्मी तो वाजिब है कि जहाँ पति रहेंगे वहाँ पत्नी को जाना ही है, तो माँ लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। तो ये उपाय आप लोग करके देखिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेरा किया हुआ उपाय है जो भी मैं बता रही हूँ, तो इससे मुझे फ़ायदा मिला है, तो मैं सोची आप लोगों से भी शेयर करती हूँ ताकि ये फ़ायदा आप लोग भी उठा सकें। अब मैं आप लोगों को छठा उपाय बताऊँगी। दीपावली के दिन किसी मंदिर में आप जाइए। जो धनतेरस को मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि 2 झाड़ू खरीदने का विधि, तो उसमें से 1 झाड़ू आप ले लीजिए, जाइए मंदिर में रख दीजिए, और उसके साथ क्या करिए, गुलाब के सुगंध वाला जो अगरबत्ती आता है वहीं अगरबत्ती आप ले जाइए और मंदिर में जला के चले आइए। अगर लक्ष्मी मंदिर हो तो सबसे बेहतर, अगर नहीं हो किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ देवी का जो बना होता है लिंग या मूर्ति हो, वहाँ वो अगरबत्ती जला दीजिए, और उसका खुशबू जब माँ को मिलेगा तो माँ को तो प्रसन्न होना ही होना है, क्योंकि गुलाब की खुशबू उनको बहुत प्रिय है। तो ये गुलाब की खुशबू वाला अगरबत्ती और ये झाड़ू दोनों अगर आप मंदिर में जाकर दान करते हैं तो आपको जीवन में कोई भी परेशानी रुपया संबंधी तो हो ही नहीं सकती है। आपको जितना भी स्रोत मिलेगा पैसे का खर्च करने का, उससे ज़्यादा माँ लक्ष्मी पहले ही आपको दे चुकी रहेंगी कि हाँ आपका बैलेंस बना रहेगा। कभी आपकी नैया डगमगाएगी नहीं, जीवन की कभी नैया डगमगाएगी नहीं पैसे के तरफ से। पैसा हमेशा कहीं से ना कहीं से माँ लक्ष्मी आपको प्रबंध करके देती रहेंगी, आपका काम रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। अब मैं आपको 7वां उपाय बता रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा उपाय है और बहुत मतलब माना हुआ उपाय जो कहा जाता है वो है। तो ये दीपावली के दिन तो सभी जानते हैं अमावस्या तिथि पड़ती है, और अमावस्या के तिथि के दिन अगर आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं तो आपको काल्प सर्प दोष और ये क्या बोलते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट जिसे कहते हैं, इससे मुक्ति मिल जाती है। इससे आपको मतलब जीवन में अगर कोई भी अचानक आपके पास कोई लगा कि अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मरे बच गए, तो वैसे ही ऐसे मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, काल्प सर्प दोष उसको कहा जाता है। ये भी कष्ट आपको नहीं घेरेगा, आप इससे हमेशा सुरक्षित रहेंगे इस उपाय को करने से। अगर दीपावली के दिन स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा आप करती हैं तो माँ लक्ष्मी, ये मैं आपको 8वां उपाय बता रही हूँ, जो दीपावली के दिन अगर आप स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं तो माँ लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर होकर वास करेंगी। तो आप बहुत लोग होता है कि कहता है भाई हमको पते नहीं है कि स्थिर लग्न क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। स्थिर लग्न 7:30 बजे से लेकर 7:30 से लेकर 9:30 तक जो समय होता है, ये 2 घंटे का, इसको स्थिर लग्न कहते हैं। अगर आप 7:30 से लेकर 9:30 के बीच में पूजा करती हैं तो वो स्थिर लग्न हुआ, और इस लगन में अगर पूजा आप की तो माँ आपके घर में स्थिर होकर वास करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूजा करने के बाद आप अपने घर में सारे रूम में घंटी बजाने वाला मैं बता ही दी हूँ, शंख बजाने वाला बता ही दी हूँ। इसके अलावा जब पूजा हो गया, आरती हो गया, तो 5 मिनट के लिए एकदम घर को शांत रखना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी अपना भ्रमण आपके सभी घर मतलब घर में रूम में भ्रमण करती हैं, उस समय उनको कोई डिस्टर्बेंट नहीं हो। वो अच्छे से अपना स्थान चूज कर लें कि हमको कैश बॉक्स में रहना है या आपके मंदिर में रहना है या आपके ज्वेलरी में रहना है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए पूजा करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप लोग शांत हो जाएं, ताकि माँ लक्ष्मी अपना स्थान चुन लें। तो मैं अब आप लोगों को 9वां उपाय बताऊंगी। ये भी बहुत सस्ता और बहुत ही फायदेमंद उपाय है। इससे भी करने से आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगी। अगर पूजा करते हैं आप लोग माँ लक्ष्मी, गणेश जी के और विष्णु भगवान, साथ में कुबेर जी का, तो कुबेर भगवान का फोटो नहीं रखा जाता है, उसमें यंत्र रखा जाता है। तो ये सभी मतलब विष्णु भगवान, लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा कर लिए, कुबेर भगवान का पूजा कर लिए, पूजा समाप्त किए, उसके बाद हम लोग आरती करते हैं। तो आरती में एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप जो कपूर जला रही हैं उसको घी में भिगो देंगी
और घी में भिगोकर उस कपूर से आरती करेंगी माँ लक्ष्मी का, विष्णु भगवान का, गणेश भगवान का और कुबेर भगवान का, तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन के, अन्न के और सुख शांति समृद्धि की, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके घर के हर काम में प्रगति होगी। आपके परिवार के कोई भी सदस्य किसी काम में अगर हाथ लगाएंगे तो उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, हमेशा प्रगति होगी। और उस दिन से ये नियम बना लीजिए, जैसे मैं भी बनाई हुई हूँ ये नियम और मैं करती हूँ, इसीलिए आप लोगों से बता रही हूँ। उस दिन के बाद से सुबह का जो डेली रूटीन का आपका पूजा है उसमें भी आप कपूर को घी में भिगोकर आरती कीजिए। और शाम में जो साँझ बाती आप लोग करते हैं, दीपक जलाते हैं साँझ में, शाम के समय, उसमें भी एक कपूर भिगो करके और सारे घर में दीपक के साथ घुमा दीजिए और रख के अपने घर के मंदिर में प्रणाम कीजिए। ऐसा अगर सुबह शाम डेली अपने जीवन में आप लोग अप्लाई कर लिए तो आपके पैसों की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। थोड़े थोड़े पैसे आपके घर में आते रहेंगे और आपको पैसे संबंधी कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो ये मेरा अपना किया हुआ उपाय है, मुझे इससे फ़ायदा मिला है, इसलिए मैं इतने दावे के साथ आपसे ये बात कर रही हूँ। अब मैं आपको 10वां उपाय बता रही हूँ। ये भी बहुत आसान है और करने में बहुत इजी भी है। तो चलिए मैं इसको बता रही हूँ। आप दीपावली के दिन सुबह में जैसे घर में हम लोग पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लिए। अगर बगल में नज़दीक में कोई मंदिर है, उसमें अगर शिवलिंग रखा हुआ है तो एक तांबे के लोटिया ले लीजिए। जो लोटिया मैं अपने हरितालिका की पूजा के समय लोटिया दिखाई हूँ, जो तांबे का लोटिया, तो वही लोटिया फिर आपको मैं बता रही हूँ तांबे वाली। तो उस लोटिया में जल भर लीजिए, थोड़ा सा केसर डाल लीजिए और टूटा हुआ चावल नहीं, सीधा साबुत चावल ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, गुड़ हो या चीनी मिश्री, मतलब मीठा कुछ डाल लीजिए और ले जाइए सुबह में शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय करके आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए और प्रणाम करके अगरबत्ती धूप दिखा करके वहाँ से चले आइए। ऐसा करने से, साबुत चावल चढ़ाने से, अक्षत का नाम ही उसका नाम, चावल को अक्षत, पूजा के दृष्टि से उसको अक्षत कहा जाता है। तो आपके जीवन का जितना भी दुख कष्ट क्लेश रहेगा वो अक्षय रूपी मतलब नाश हो जाएगा उसका और अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। अब कष्ट नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। अगर शिवलिंग पर ऐसा आप लोग करके शिव भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। अब मैं 11वां उपाय आप लोगों को बता रही हूँ। ये भी बहुत आसान है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस उपाय को मैं एक बार नहीं अनेक बार की हूँ और इसका परिणाम भी मुझे अच्छा मिला है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर पूजा जब हो गया, आरती हो गया, माँ लक्ष्मी का पूजा कर लिए, कपूर वाला आरती भी कर लिए, मतलब सब कुछ संपन्न हो गया, तो पूरा फैमिली एक साथ जहाँ पूजा की है वहाँ पे खड़े हो जाइए और जो उसमें घर के जो गृहिणी हैं, मुख्य गृहिणी, घर के जो मुख्य गृहिणी हैं, मतलब घर परिवार की बड़ी औरत जो हैं, महिलाएं बड़ी हों, वो काला तिल ले लें और काला तिल लेके परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर से ऐसे घुमा करके 5 बार घुमा के एक कागज़ में रखते जाएं। सभी घर के सभी सदस्यों के सिर से ऐसे ऐसे घुमाइए और रखते जाइए 5 बार, एक आदमी के सिर से 5 बार, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों, सबको घुमाकर जब घर के पूरे फैमिली के मतलब सिर से घुमा लिए वो काला तिल, तो ले जाइए छत से बाहर कहीं फेंक दीजिए या बालकोनी से बाहर फेंक दीजिए या मेन गेट से जाइए कहीं दूर फेंक के उसको चले आइए। ऐसा करने से आपके घर में जितने भी फिजूल खर्ची हैं, जितने भी आप फालतू खर्च कर रहे हैं, उस सभी खर्चों पे रोक लग जाएगा और माँ लक्ष्मी आपके यहाँ टिकने लगेंगी। फालतू खर्चा खत्म तो पैसा बचना शुरू। ये तो प्रकृति का नियम है, खर्चा करिएगा तो पैसे नहीं रहेंगे। तो ये कर लेने से सबका मन एक साथ जुट जाएगा और फिजूल खर्ची अपने आप कम हो जाएगा। तो ये करके देखिए, आपको निश्चित फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आपको 12वां उपाय बता रही हूँ। ये भी बहुत आसान उपाय है, ये भी उपाय मैं करती हूँ। मेरे अगल बगल मेरे सोसाइटी में तो बहुत सारे औरतें हैं जो मेरे पीपल के पेड़ लगाए हुए पे जल भी देती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे साथ साथ मेरे पीपल देवता की सेवा मेरे सोसाइटी के सदस्य भी कर रहे हैं। तो मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ। ये उपाय भी बहुत अच्छा है, आप करिएगा तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दीपावली के दिन अगर आप एक पीपल के पेड़ लगा लें गमले में और अपने छत पे रख दें तो उस दिन से उस पीपल के जड़ में जल, अक्षत, नैवेद्य,
धूप दीप दिखाएं, डेली पूजा करते रहें, तो आपको जीवन में न कोई कष्ट होगी और न किसी चीज़ की कमी होगी। आप मन में जो भी सोचिएगा कि हे ईश्वर मुझे ये मिले, मुझे हो जाए। अब ये नहीं कि किसी के बुरा सोच लीजिए, तो बुरा का तो परिणाम बुरा ही होता है। हाँ, अपने लिए सोचिए, अपने परिवार के लिए सोचिए कि मुझे अच्छा हो जाए, मेरे परिवार को अच्छा हो जाए, तो निश्चित आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन सोचिएगा कि मुझे अच्छा हो जाए, उनका खराब हो जाए, तो फल नहीं मिलता है। बुराई का फल तो बुरा ही मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ अपने लिए मांगिए, अपने फैमिली के लिए मांगिए, आपको निश्चित इससे फ़ायदा मिलेगा। पीपल के गमले में लगा लीजिए पौधा और उनको पूजा करते रहिए, सेवा करते रहिए। आपको देखिए सेवा करने से मेवा मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा अंतिम टिप था। अगर आपको पसंद आए तो मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं आप लोगों से हमेशा जुड़ी रहूं और मेरा वीडियो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। तो ओके, बाय, टेक केयर।